अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मिस्टर अक्सम। आज आपको आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से कुछ कारगुजारी सुनाएंगे बुज़ुर्गों की ज़बानी। इस चैनल से आपको पूरे पाकिस्तान के व्यू देखने को मिलेंगे। आज आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान इस 14 अगस्त वाले दिन आज़ाद हुआ था। आज आपको एक कारगुजारी की तरफ लेकर चलते हैं। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफ़ा आएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। चलते हैं कारगुजारी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ नाना अबू मौजूद हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज के दिन किन कुर्बानियों से पाकिस्तान हमें ये आज़ाद रियासत मिली है, इन बुज़ुर्गों की बदौलत। इन बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ की। इंडिया से यहाँ पे हिजरत करके आए, अपने बच्चे ज़िबा करवाए। इंडिया से जो है ट्रेनें आती थी, सिख मारते थे उनको, और ये आज़ाद रियासत इनकी बदौलत आज हमें हासिल हुई है। इनसे कुछ कारगुजारियाँ सुनेंगे इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 188 साल उम्र मेरी, माशाल्लाह। 188 साल उम्र ना, 88 साल उम्र, 88 साल 88 साल उम्र। तो इंडिया में से जिस बात से हल्ला पिया, पीछे से आया दुनिया उठ आई है, नठी आई है। तो असें भी बकरियां बुकरियां छड्ड के असें भी आ गए, असें घर आ गए। अम्मा ने फिर मानो दुध पिलाया, बुजुर्गों से कारगुजारी सुनाई नहीं जा रही। अम्मा ने फिर मानो दूध पिलाया। यहाँ पे फिर असें आ गए नहर पर, आ गए नहर पर आकर कोई 8-9 पिंड इकट्ठे हो गए। उत्थों धक्का पै रहा था नहर बिच। उत्थों फिर असें रात हो गई, बाजरे में लुक गए। बाजरे में लुक गए और काफर जड़े थे सामान पर पै गए, शादी पर सामान था उस पर पै गए, वो लुटन लग गए। असें फिर अपने खूह पर आ गए। अपने खूह पर आकर फिर असें भाई जे कोई काफर आ गया ना, सारा धक्का देगा बिच गेर देंगे, बच्चों भी जनानियां भी। उत्थों तो फिर असें आ गए, अपने पिंड आ गए, चकमा आ गए। चकमा मारा ताया रो रहा था बैठा, उस कोठे पर चढ़ कर रो रहा था। फिर उत्थे से असें फिर नहर पर आ गए। नहर पर आकर फिर उत्थों बड़ा धक्का पै रहा था। उस धक्का पै रहा था तो फिर उत्थों हमारे चाचा ने चक मैनू बेड़ी में सुट दिया। बेड़ी में सुट कर फिर मैनू पट पा दिया। पट पा कर फिर मानो एक टिब्बा था बड़ा उच्चा, वो टिब्बे पर ले आए। कोई 8-10 पिंड इकट्ठे हो गए उत्थों फिर वो नहर जड़ी जो दूर बंदे का सिर पानी हो गया, दूर मील में पानी फिर गया। तो फिर उत्थे से असें उत्थे रत्ता खेड़ा बैठे रहे काफ़ी चिर। तो कोई 15-20 दिन बैठे रहे। उत्थे से फिर गड्ढे गुड्डे लियाने अपने जाकर, दाना पक्का लियाना, कोई आटा उटा भुन्निया, आटा उटा भुन्न का हुआ। फिर बच्चों को खिलाते पिलाते रहे। फिर उत्थे से आर्डर आ गया भाई चलो पाकिस्तान नू। उत्थे से फिर गड्ढिया पर बैठ कर एक आ रहे हैं, पाकिस्तान नू आ रहे हैं। फिर आन का गड्डी रोक ली मारी इन्होंने, सिखा ने गड्डी रोक ली। वो लगे कहन पे असें हुण गड्डी में से सारे उतर जाओ बंदे। गड्डी बड़ी लंबी थी, माल गड्डी थी। तो सारे बंदे उतर गए। उत्थों फिर आर्डर लगे थे, आर्डर दो जी, आर्डर दो जी, आर्डर दो जी। उत्थों फिर इधर कंजाल गड्डी फड़ी गई उन्होंने गड्डी काबू आ गई। उस गड्डी के पीछे से फिर असें गड्डी, उस गड्डी के बदले में असें गड्डी छटी गई मारी। फिर असें उरा सरगोदा आए। सरगोदे से फिर असें जलील हो रहे हैं, जज के जलील हो रहे हैं। उन्होंने हल्का कुछ कामयाब हो रहे हैं थोड़े बस। आप वहाँ से किस पे तशरीफ़ लाए थे? ट्रेन पे लाए थे, गाड़ियों पे लाए थे, और किस तरह ये लोग आए थे वहाँ से? हैं? ट्रेन पे आप आए थे या गाड़ियों पे आए थे? किस तरह वहाँ से तशरीफ़ लाए थे ये सारे जो हिजरत करके आए हैं? जब उत्थे से मालूम स्वाद से लद्या ना गड्डियाँ में, मेरा ख्याल ट्रेन पर लद्या। कोई कम से कम भी उतो कोई
20 पिंड इकट्ठे होए पे होने 20 पिंडा में तो फिर हमारी बारी आई। ऐसे उस गड्डी में बैठे, माल गड्डी थी, बड़ी ट्रेन गड्डी थी, ऊपर भी छत भी लद्दी भी थी, अंदर भी लद्दा हुआ था। जेड़ा कोई फौत हो जाए तो उन्हें थल्ला सुट दे थे बस। उठे तो फिर उरा फिर सरगोदा उनका तारिया मानू ट्रेन पे। ट्रेन थे। और जो बच्चे थे छोटे 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 बच्चे थे जेड़े उन्होंने कत्ल कर दिया था उत्थियो। जेड़े कुछ थोड़े बहुते थे तो होशियार थे वो आ गए थे। देखें ये जो है इतनी दर्दमाना कारगुजारी पाकिस्तान हासिल करने के लिए ये बुज़ुर्ग हमारे साथ जो बैठे हैं, हमारे नाना जी, इतनी दर्दमाना कारगुजारी सुनाते हुए ये ख़ुद रो पड़े हैं कि कैसे हमने ये पाकिस्तान आज़ाद करवाया, कैसे ये हमें आज़ाद रियासत मिली है और किस तरह हमने अपने बच्चों को ज़िबा करवाया, अपने बूढ़ों को और अपने माल वहाँ पे छोड़ के आ चुके। तो इसका मकसद ये था कि हमारे नौजवान जो हैं 14 अगस्त वाले दिन फ़जूल लगवियात जो करते हैं, ये बिल्कुल भी हरगिज़ भी ये इस चीज़ को ये ज़ेब नहीं देता कि 14 अगस्त आज़ाद हुआ था कि हम फ़जूल लगवियात करें, बल्कि हमें नवाफिल पढ़ के शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें आज़ाद रियासत अता फ़रमाई है। और आज के बुज़ुर्ग हमारे साथ, ये इंडिया के बुज़ुर्ग जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपको कुछ कारगुजारियाँ सुनाएंगे। कारगुजारियाँ बहुत अहम हैं, हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि कैसे हमें पाकिस्तान हासिल हुआ और किन कुर्बानियों से अपने बच्चे ज़िबा करवाए और अपने आबा व अजदाद अपने मालो जिन चीज़ की कुर्बानी वहाँ पे दे के आए हैं, ये सारी कारगुजारी आपको आज सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी जनाब बदनपुर के रहने वाले हैं तो उस वक्त जब अजाड़ा होया ना, उस वक्त फिर असी 3 घर गड्ढे लद के असी शादी पर गए हैं। शादी पर तो जनाब उत्थे फिर समान सारा माने उसकी एक घर में रखा। उत्थे तो फिर असी निकले हैं जनाब, समान पर आए हैं। समान पर साढ़े पर सिखा ने हमला कराया। उत्थे तो जनाब फिर असी बाजरे खड़े थे, 2 भाइयां मामदीन ते सलामदीन। असी गए फिर उन्होंने मारे हमला कराया। असी गए जनाब बदनपुर से फिर एक खुआ सी, खूहे पर जाके मारिया माया ने ना मारिया इस रूक लत्तां लटकवा दियाँ। उस लत्तां लटका के मारिया माया आले दाले फिरदियाँ रहियाँ। फिर असी जनाब उस सिखना ने मारे कोई नहीं आया। फिर असी उस वक्त फिर बदनपुर गए। बदनपुर से जनाब असी जाके अपने फिर मेरे माँ बाप आए, रात में मगरब का टाइम था। फिर ईसा के टाइम नाल असी फिर आए फिर शादी पर आ गए। फिर एक नदी पर अपना नदी चल रही थी, उत्थे फिर जनाब पौड़ियाँ पर नूं, कड़ाहियाँ पर नूं, बेड़ियाँ पर नूं, रस्सियाँ पर नूं फिर असी रत्ते खेले गए। रत्ते फिर उसे बहुत दुनिया डुबी, उसे डुब के जनाब फिर असी रत्ते खेले रहते रहे। उत्थे जनाब जाके ना कोई ना माँ ना बाप कोई भी नहीं पुछदा सी। उत्थे फिर मींह पैन लग गया। मींह के बाद जनाब उत्थे ना फिर अपने मंजियां पर कुल्लियाँ पा लियाँ। कोई भुखा रहा, कोई नंगा रहा, कोई देवे दा, कोई नहीं देवे दा। उस जनाब उस वक्त असी जनाब फिर बस साडा हमला उत्थे हमला उठ्या। फिर असी गए जनाब ठसके तो जनाब उत्थे गोली चल पी साढ़े ते। गोली चलती जनाब उत्थे तो फिर असी गड्डियां तले लुक गए। गड्डियां तले तो लुके हुए जनाब इतना हमला होया, कोई साने जान अपने मावां में पुछते सी। उस वक्त जनाब असी फिर एक गां मार कंडा आ रहा सी, साढ़े गड्ढे उत्थे अड़ गए। उत्थे ते अड़े भी एक गड्ढा अड़ गया, उन्हों का भी अड़ गया, साडा भी अड़ गया। वो कोई ना सानू पूछे। फिर वो गड्ढे एक दूसरे ने गड्ढे लिखाए। फिर असी गए सवार शहर जना के नाम उत्थे एक अम्बाले का हम कंप बैठा सी, उत्थे जाना बैठे। असी उत्थे जनाब बैठ के फिर गोरखे उन्होंने की मिलिट्री सी हिंदुस्तानियों की गोरखियाँ की। फिर जनाब सानू बड़ी नसीबत पई, वो सानू कुट्टिया करें मारिया करें। असी जनाब उस उठ के ना फिर जनाब अपना वो सानू जब ना भुख के मारे सानू कोई ना कुछ पूछे। अज तुसी खुशियाँ मना रहे हैं, साढ़े उत्थे जनाब इतनी नसीबत पईयां सी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक थानू जन्नत देवे। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कारगुजारी सुनाई है बुज़ुर्गों ने। ये हमारे नाना अबू हैं। आपकी उम्र जिस टाइम आप वहाँ से हिजरत करके आए थे पाकिस्तान, आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? 12 साल की। 12 साल की उम्र थी। अब इस टाइम मौजूदा उम्र आपकी कितनी है? इस 3 पर 80 साल की है, 83 83 यानी 83 साल उम्र है इस टाइम। और माशाल्लाह अभी भी एक्टिव हैं।
और देखने को मेरे से भी जवान लग रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। खुशबू का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा बाज़ार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कारगुजारी पसंद आई होगी और ये 14 अगस्त का दिन हमें कैसे मनाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए, अपने शोहदा को एहसाले सवाब पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।